मैं बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि ये जो दो गठबंधन हैं जिनमें मुख्य तौर पर बिहार में आर पार मानी जा रही है, हालांकि बिहार की इस लड़ाई को तो बहुकोणीय बनाने में प्रशांत किशोर से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक जुटे हुए हैं, लेकिन बिहार में एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूले सामने आ रहे हैं और एक नहीं दो फॉर्मूले सामने आ रहे हैं। पहले फॉर्मूले के मुताबिक जेडीयू को 102 से 103 सीट मिल सकती है और बीजेपी को इस हिसाब से 101 से 102 सीट मिल सकती है। इसमें एलजेपी रामविलास को 25 से 28 सीटें जा सकती हैं और मांझी की पार्टी को 6 से 7, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 से 7 सीटें जा सकती है। दूसरा फॉर्मूला जो है उसमें बिल्कुल बराबर रह सकते हैं जेडीयू और आरजेडी। हम जरा शशांक का रुख कर लेते हैं। शशांक, बड़ा भाई छोटा भाई इस बार एनडीए में सीट बंटवारे में देखने के लिए मिलेगा क्या या नहीं? दोनों बराबरी पर उतरकर चुनाव मैदान में ताल ठोकेंगे। शशांक, आवाज मिल रही है मेरी? आवाज आ रही है जी। देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से आज जैसे ऐलान होना है चुनाव की तारीखों का, जैसे मैंने बताया कि एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंग पे जो बातचीत चल रही है वो अपने अंतिम दौर में है। महागठबंधन कल ऐलान कर सकता है कि कौन सा दल कितने सीटों पर लड़ेगा और एनडीए में जो है 10 या 11 तारीख को जो है औपचारिक रूप से सीट शेयरिंग का जो है वो ऐलान हो सकता है। दो फार्मूले जो हैं वो सोर्सेज के हवाले से सामने आ रहे हैं। महागठबंधन में भी 2 फार्मूला बताया जा रहा है, किसी एक पर मुहर लग सकती है, और एनडीए में भी जो है वो 2 फार्मूला बताया जा रहा है, किसी एक पे जो है वो मुहर लग सकती है। मैं आपको बता दूं, एनडीए में जो पहला संभावित फार्मूला जो सामने आ रहा है वो ये है कि जदयू 102 से 103, बीजेपी 101 से 102, चिराग की पार्टी जो है 25 से 28, मांझी की पार्टी को 6 से 7 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 4 से 5 सीट मिल सकती है। वहीं एनडीए में जो दूसरा संभावित फार्मूला जो सामने आया है वो ये है कि जदयू 101, बीजेपी 100, चिराग की पार्टी को 26 और साथ में एक राज्यसभा की सीट, मांझी और कुशवाहा को 8-8 सीटें मिल सकती हैं। दोनों में से किसी एक फार्मूले पर जो है वो मुहर लग सकती है। मैं गारंटी के साथ ये इस बात को कह रहा हूं। और वहीं देखिए, महागठबंधन में कल ही जो है तेजस्वी के आवास पर महागठबंधन की बैठक हुई है, जिसमें सीट शेयरिंग पर जो है वो बातचीत ऑलमोस्ट जो है वो हो चुकी है। वहां भी 2 फार्मूला निकलकर सामने आ रहा है, किसी एक पर जो है वो मुहर लग सकती है। आरजेडी जो है 138, कांग्रेस जो है 52, वाम दल 35, मतलब सीपीआई एमएल, सीपीआई सीपीएम, इन तीनों को मिलाकर 35 सीटें दी जा सकती हैं। मुकेश सहनी को 15, पारस की आरएलजेपी को 2 और जेएमएम को 1 सीटें मिल सकती हैं। वहीं महागठबंधन में जो दूसरा संभावित फार्मूला सामने आ रहा है वो भी मैं आपको बता दूं, आरजेडी 130, कांग्रेस 55, वाम दलों को 35, मुकेश सहनी को 18, आरएलजेपी को 3 और जेएमएम को 2। तो इस दोनों में से किसी एक फार्मूले पर जो है वो मुहर लग सकती है। जी, तो पहले फॉर्मूले, एनडीए के फॉर्मूले की अगर बात की जाए पहले, तो इसमें कुल मिलाकर यही माना जाएगा कि बीजेपी और जेडीयू के बीच वो बड़ा भाई छोटा भाई वाला रिश्ता उस सीट बंटवारे के संतुलन में बना रहने वाला है। शशांक, बिल्कुल रहेगा। भले जदयू 1 सीट पे ज़्यादा लड़े या 2 सीट पे ज़्यादा लड़े, लेकिन बीजेपी के मुकाबले वो ज़्यादा सीटों पे लड़ेगी, भले संख्या 1 हो या 2 हो। जदयू जो है देखिए बड़े भाई की भूमिका में ही बिहार में रहेगी और ये नॉर्मल सी बात है, ये अंडरस्टूड वाली बात है, क्योंकि देखिए एनडीए नीतीश के नेतृत्व में लड़ रहा है, वही मुख्यमंत्री चेहरा है, वही सीएम बनेंगे, तो जदयू बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, ये तय है। ये जैसे सूरज का पूरब से उगना यूनिवर्सल ट्रूथ है, वैसे ही बीजेपी के मुकाबले जदयू का 1 या 2 सीटों पर ज़्यादा लड़ना जो है वो तय है। जी, और वहीं अगर महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन में सबसे बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है कि वो कहते हैं ना कि दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। और 2020 वाला बिहार विधानसभा चुनाव 70 सीटें देने का खमियाजा जो महागठबंधन को उठाना पड़ा था कांग्रेस को, उसी से सबक लेकर इस बार जो 2 फॉर्मूले आपने बताए हैं, मैक्सिमम कांग्रेस के खाते में जो सीटें जाएंगी इस बार वो 55 और पहले फॉर्मूले के हिसाब से तो 52 ही। शशांक, बिल्कुल, या तो उनको 52 मिलना है या तो उनको 55 मिलना है। पिछली बार वो 70 पे लड़े थे, मात्र 19 जीते थे। और तेजस्वी प्रसाद यादव को आज भी अफसोस है कि कांग्रेस की अगर ज़्यादा सीटें होती तो बिहार में मेरी सरकार होती। तो इस बार तेजस्वी जो है किसी भी सहयोगी दलों के दबाव में नहीं आने वाले हैं। देखिए, वाम दलों का प्रदर्शन अच्छा था, सीपीआईएमएल 12 सीटें जीती थी, सीपीआई सीपीएम जो है 2-2 सीट जीती थी। तो उनका जो है कई जिलों में अपना संगठन है, अपना वोट बैंक है, तो उनके सीटों में कटौती हो नहीं रही बल्कि बढ़ रही है। कटौती कहाँ हो रही है, पर किसके कतरे जा रहे हैं, तो वो है
कांग्रेस। तो क्या सवाल उठ रहा है कि महागठबंधन में सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस है? ये जो फॉर्मूला सामने आ रहा है उससे यही दिख रहा है। और राजद जो है किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करने वाली है। हाँ, पिछली बार जो है आरजेडी 144 पे लड़ी थी, इस बार जो है वो 138 या 130 सीटों पे लड़ सकती है। उसके भी सीट में जो है कटौती हो रही है। और मैं आपको बता दूं, विधानसभा चुनाव जो था पिछला और जो पिछले साल लोकसभा चुनाव हुआ, इसमें जो स्ट्राइक रेट है और ये जो सामाजिक संतुलन है, इसको देखते हुए एनडीए में भी और महागठबंधन में भी जो है वो सीटों का बंटवारा होगा। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। हम